आज आज की जो एक्सरसाइज हमारी होने वाली है वो शोल्डर की एक्सरसाइज है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शोल्डर में हमारे 3 मेन पार्ट होते हैं, फ्रंट, मिडिल और रियर डेल्ट। तो शोल्डर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप हमने नॉर्मली वार्म अप कर लिया है। एक वार्म अप हम थोड़ा सा वेट के साथ कर लेंगे। मैंने लाइट वेट लिया है और लाइट वेट से ही हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। आज पूरी एक्सरसाइज ज़रूर देखना, पूरी वीडियो देखना, आपको टेक्निक समझ में आएगी और इस टेक्निक से के साथ आप एक्सरसाइज करें, फिर अपने शोल्डर में आप एक अलग तरीके का पंप देखोगे और अलग ही तरीके का फील आएगा कि हाँ, आपने एक्सरसाइज की है। तो हम वार्म अप कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों तरीके की रॉड लगाने वाले हैं हम इस एक्सरसाइज में। और हमारा जो सेट स्टार्ट होगा वो थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। जो मेन एक्सरसाइज है, हम 3 एक्सरसाइज के एक साथ हम 3 एक्सरसाइज लगाएंगे और उसके बाद हमारे 3 सेट से एक सेट बनेगा। तो 3 एक्सरसाइज का एक सेट बना के हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हम अपने शोल्डर को टारगेट करेंगे। इससे हमारे शोल्डर में जो फाइबर्स जो हैं वो टूटेंगे, अंदर मसल्स टूटेंगे और उसको बिल्ड करने में वापस से हेल्प होगी। तो आप एक्सरसाइज देखें, ध्यान से देखें कि किस तरीके से, किस टेक्निक से एक्सरसाइज कर रहे हैं और पूरी एक्सरसाइज को देखना। ये हमारी फ्रंट रॉड हम लगाएंगे, 20-20 रैप लगाएंगे, 15-20 15-20। हम कोशिश करेंगे 20 लगाने की। तो आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उतनी ही रेपरेशन लगाएं। कोशिश करें कम से कम 16 तो लगाने की कोशिश करें। बिल्कुल लाइट वेट है, 5-5 केजी के हमने ये प्लेट डाली हुई है इसमें। तो 20 हम फ्रंट में लेंगे, 20 बैक में लेंगे और फिर 20 रेपरेशन हम सामने से फ्रंट रॉड लगाएंगे फ्रंट डेल्ट के लिए। तो ये हमारी एक कंप्लीट एक्सरसाइज बनेगी और बिना किसी रेस्ट के ये एक्सरसाइज लगानी है। आप चाहें तो थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं और ये बैक में लगाते हुए आप थोड़ी सपोर्ट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। हम नॉर्मली लगा लेते हैं, बहुत दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा बैठ के लगाएं एक्सरसाइज को, तो ये प्रॉपर आप लगा सकते हैं। 20 रैप लगाने के बाद फ़ौरन मैं जो वेट लेने वाला हूँ वो बिल्कुल खाली रॉड होगी, उसमें किसी तरीके का कोई वेट नहीं डला हुआ होगा। खाली रॉड से 20 रैप लगानी है फ्रंट में और ये हमें 4 सेट लगाने हैं। इस तरीके से 4 सेट लगाएंगे तो आप अपने शोल्डर में बिल्कुल अलग तरीके से ही आपको फील होगा कि आपने एक्सरसाइज की है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये टेक्निक है, इसको आइसोलेशन वर्कआउट बोलते हैं। आइसोलेशन वर्कआउट सभी तरीके के बॉडी पार्ट के लिए हम करते हैं। चेस्ट के लिए भी होता है, आर्म्स के लिए भी होता है, पूरे बॉडी पार्ट के लिए हम आइसोलेशन वर्कआउट कर सकते हैं। और ये जब हम कटिंग फेज़ में जाते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम आइसोलेशन वर्कआउट करें। ये हमारी मसल्स को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और यही टेक्निक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस किस तरीके से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या करना पड़ता है। तो ये हमारा 6 मंथ का लाइव बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके हम 6 महीने बचे हैं, सिर्फ 3 महीने बचे हैं। 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आर्नोल्ड डंपल प्रेस लगाएंगे। हमने जो फ्रंट, रियर और मिडिल को जो टारगेट किया है एक ही सेट के अंदर, तो अब इसको वापस से हम हिट करेंगे। ये हमारा जो रियर डेल्ट और फ्रंट डेल्ट दोनों शोल्डर में जो 2 पार्ट होते हैं, दोनों को टारगेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आर्नोल्ड डंपल प्रेस। इसको प्रॉपर तरीके से लगाएं। देखेंगे मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको लगानी है। और बैठ के लगा सकते हैं, आप खड़े होके भी लगा सकते हैं अगर खड़े होके कोशिश करें लगाने की। मैं अक्सर खड़े होके लगा लेता हूँ, बैठ के भी लगा लेता हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो बैठ के लगाएं, थोड़ा अच्छा आपको फील होगा, किसी तरीके की कोई इंजरी नहीं होगी। और हमारी जो एक्सरसाइज का रूटीन चल रहा है, आपको पता है कि मैं 2 टाइम एक्सरसाइज करता हूँ। शाम में मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, सुबह में मैं कार्डियो करता हूँ। तो वो हमारी वेट ट्रेनिंग जो है हमारी मसल्स को सेम जितनी मसल्स का साइज़ है उसको उतना ही रखने में थोड़ा हेल्प कर रहा है और जो कार्डियो है हमारा बॉडी फैट को कम करने में मदद कर रहा है। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। 3 महीने की मेहनत कर रहे हैं, 3 महीने में क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। 3 महीने तो कंप्लीट हो चुके हैं, जितनी भी हमने कोशिश की है बॉडी को शेप में लाने के लिए। तो शोल्डर का वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वीक में कम से कम 2 बार किया करें। शोल्डर जो है ओवरऑल जो आपकी जो मसल्स निकल के आती हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होता है। अब जो हम मिडिल के लिए जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो हमारी एक्सरसाइज होगी, ये भी आइसोलेट एक्सरसाइज होगी। इसमें मैं 10 केजी का डंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ और 12-12 रैप लेनी है। फिर उसके बाद 7 पे आऊँगा, फिर 5 पे आऊँगा और ये एक ही सेट कंप्लीट माना जाएगा।
पूरे एक सेट में ही आपको एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, 10 केजी थोड़ा भारी हो जाता है, तो उसके बाद 7 और फिर 5, तो तीनों में एक्सरसाइज करें, अच्छे से एक्सरसाइज करें और प्रॉपर बैलेंस के साथ एक्सरसाइज करें। क्योंकि वेट, अगर आप वेट लगा रहे हैं थोड़ा हैवी वेट, तो आपको लोड लेना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पे हमारा लोड आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं किसी की। इसके भी हमें 4 सेट लगाएंगे, हम 4 सेट लगाएंगे 12-12 रेपिटेशन के। और ये आइसोलेट एक्सरसाइज है, तो इसमें हमें मसल्स को मेन क्या होता है, एक एक्सट्रीम लेवल पे हिट करना होता है। तो मिडिल के हमने फ्रंट लगाया, बैक लगाया, अब हम मिडिल के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको कि अच्छे से देखें किस तरीके से हेल्प लेके। ये 10-10 केजी के डंपल है, थोड़ा भारी हो जाते हैं हैवी, तो हेल्प लें और प्रॉपर तरीके से लगाएं। प्रॉपर तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी है, आपको लोड आना चाहिए। अगर आपके मसल्स पे लोड नहीं आ रहा तो फिर लगा के कुछ फ़ायदा नहीं है। और जो मिडिल का जो हमारा शोल्डर होता है, ये हमारे शोल्डर को चौड़ा दिखाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और ये बहुत अच्छी मसल्स है, आपकी ओवरऑल बॉडी शेप में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो शोल्डर की एक्सरसाइज आप ज़रूर किया करें। बहुत से लोग हैं जो एक नॉर्मल तरीके से शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज होती है, तो इससे पहले आप थोड़ा सा प्री वर्कआउट में कुछ ना कुछ खा कर आएँ। बेस्ट प्री वर्कआउट जो होता है खाने के लिए, वो आप दही, आलू और केले लगभग एक्सरसाइज से 1 से 1.5 घंटा पहले ये आप खाएं, तो आपको एक्सरसाइज करते टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत से लोग होते हैं जो जिम में सिर्फ 10 से 15 मिनट पहले खा के आते हैं, तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, किसी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं होता वो खाने से, क्योंकि ये हैवी डाइट होती है। इसको पचने में लगभग कम से कम 1 घंटा लगता है। 1 घंटे के बाद इसकी एनर्जी हमें बॉडी में मिलना स्टार्ट होती है। और एक्सरसाइज के दौरान आप कोई भी एक BCA ज़रूर पिया करें। BCA बहुत हेल्प करता है आपकी मसल्स रिकवरी के लिए। बहुत से लोग हैं जो जिम में BCA नहीं लेते, तो BCA एक अच्छा सप्लीमेंट है जो, और किसी भी कंपनी का ले लें, मैं कोई कंपनी सजेस्ट नहीं कर रहा आपको, मगर किया करें ज़रूर। और ये अपराइट लगाएंगे हम, अगला सेट जो है हमारा अपराइट में हम क्या करते हैं, हमारे ओवरऑल शोल्डर को और जो डेल्ट के पास का एरिया होता है उसको हिट करते हैं। इसमें ट्रैप्स भी इन्वॉल्व होते हैं हमारे, तो ट्रैप्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसके भी लगभग हमें 4 सेट लगाएंगे और 4 सेट लगाने के बाद फिर इसके बाद हम रियल डेल्ट की एक्सरसाइज करेंगे। रियल डेल्ट जो होता है हमारे पीछे के पोर्शन को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो रियल डेल्ट की एक्सरसाइज मैं मशीन से स्टार्ट करूँगा, फिर मैं आपको डंपल से भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से लगाते हैं। हमें 15-16 रेपिटेशन लेनी है और रियल डेल्ट ज़रूर लगाया करें, क्योंकि ओवरऑल शोल्डर की जो एक ब्रॉडनेस जो दिखती है शोल्डर में, वो रियल डेल्ट की तरफ से वजह से ही दिखती है। तो रियल डेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक्सरसाइज लगाने से हमें पीछे का जो हमारा पोर्शन है, इसमें ट्रैप्स भी इन्वॉल्व होता है, ट्रैप्स के पास की 1-2 मसल्स और इन्वॉल्व होती हैं। तो 3 से 4 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, मगर मेन हम एक्सरसाइज जो करते हैं ये रियल डेल्ट के लिए करते हैं। तो लोड कोशिश करें अपने रियल डेल्ट पे ही लेने की। और आइसोलेट एक्सरसाइज है ये भी हमारी। इसके बाद मैं डायरेक्ट डंपल लगा रहा हूँ, मशीन लगा रहा हूँ, डंपल लगा रहा हूँ, मशीन लगा रहा हूँ, डंपल, इस तरीके से। मैं वीडियो में उस तरीके से नहीं दिखा पाया, वो कट गई थी वीडियो थोड़ी सी, मैंने बनाई नहीं थी उस टाइम वीडियो, और ये स्टॉप थी। तो इसके बाद मैं फ़ौरन आपको डंपल लगा के दिखाऊंगा कि डंपल से किस तरीके से लगाना है। डंपल में भी वेट शुरू में आप ज़्यादा लें और फिर थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाएं। कोशिश करें कि बैलेंस में लगाएं, क्योंकि इसमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज कोई सी भी हो, मेन बैलेंस, क्योंकि आपको फिर उस मसल्स पे लोड नहीं आएगा अगर आपकी बॉडी बैलेंस में नहीं है, तो उस मसल्स पे लोड लेना बहुत ज़रूरी है। ये इसको हम, जो हमारी इंक्लाइन बेंच होती है उस पर भी उल्टा लेट के हम इसको लगा सकते हैं, और वो आसान भी होता है थोड़ा सा, ये थोड़ा अगर मुश्किल लगे, वरना मशीन सबसे बेस्ट है, आप मशीन से लगा सकते हैं। मशीन में इजी आपको पड़ जाता है थोड़ा, और आपकी मसल्स, जिस मसल्स के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मगर जब आप वेट लॉस के प्रोसेस में जाएं तो मशीन का कम से कम इस्तेमाल करें। जब आपको फ़ैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है या मसल्स में कटिंग लानी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डंपल, रॉड, इनसे एक्सरसाइज करें। मशीन की एक्सरसाइज बहुत कम करें, क्योंकि मशीन से एक्सरसाइज करने में आपकी प्रॉपर बॉडी पे लोड नहीं आता, और हमें प्रॉपर बॉडी पे लोड लाना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि हम जब कोई सी भी चीज़ अपने आप से कैरी करते हैं तो उसमें हमारी बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, और मशीन में क्या होता है, मशीन में हमारी सारी मसल्स इन्वॉल्व नहीं हो पाती। तो मशीन की एक्सरसाइज कम किया करें, रॉड डंपल इस तरीके से एक्सरसाइज ज़रूर करें, अच्छी एक्सरसाइज होती हैं। और अब हम थोड़ा सा ट्रैप्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो ट्रैप्स में भी हम 3 तरीके से एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तीनों तरीके से हमें अपने ट्रैप्स को हिट करना है। एक तो फ्रंट से जब हम लगाते हैं तो थोड़ा आगे हम लीन हो जाते हैं, झुक कर फिर लगाते हैं। ऊपर रोकें, ऊपर शोल्डर को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आपका जो बॉडी में जो एक मूवमेंट पैदा होता है ना, तो वो वहीं होता है जब आप ऊपर रोकोगे। अगर आप कंटिन्यू चलाओगे, मैं कंटिन्यू भी चला के दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से चलाते हैं कंटिन्यू भी, मगर उसका भी तरीका होता है अलग जब हम सुपर सेट लगाते हैं इसका। तो फ्रंट से लगा लेंगे, और फ्रंट के बाद मैंने लगभग ये 17.5 kg के डंपल लिए हुए हैं। उसके बाद हम साइड से लगाएंगे। तो तीनों तरीके से हम इसको अगर ट्रैप्स को टारगेट करेंगे तो एक अच्छा ट्रैप्स निकल के आता है। वो लुक वाइज अच्छा लगता है, शेप अच्छा होता है। बहुत से लोगों का ट्रैप्स आपने देखा होगा आगे को थोड़ा सा झुका हुआ होता है, शोल्डर प्रॉपर बिल्कुल जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हो पाते। तो तीनों तरीके से आप ट्रैप्स लगाएं तो फिर आपको एक अच्छा पोस्चर मिलेगा। बॉडी में ये भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है एक्सरसाइज करते टाइम कि हमारा बॉडी पोस्चर किस तरीके का हम बना रहे हैं। जैसा आप बनाओगे बॉडी वैसी बनेगी। ऐसे बहुत से लोगों की बॉडी बहुत खूबसूरत दिखती है और बहुत से लोगों की बदसूरत दिखती है, भद्दी दिखती है बॉडी। तो वो इसीलिए दिखती है क्योंकि वो एक्सरसाइज के टाइम पे ध्यान नहीं दे पाते कि हम किस मसल्स को कितना और किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। तो तीनों तरीके से ट्रेन करने का मतलब यही है, साइड से, फ्रंट से और बैक से, कि हमारा जो ट्रैप्स है वो अच्छा लगे देखने में। क्योंकि बॉडी तो बनी जाती है जब आप एक्सरसाइज करेंगे। तो डंपल को इस तरीके से आपको पीछे ले लेना है और फिर आपको ऊपर लाके स्क्वीज़ करना है, रोकना है और फिर धीरे से छोड़ना है नीचे। मैं सामने से भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। कोशिश करें ऊपर रोकने की, 1 सेकंड या 2 सेकंड ज़रूर ऊपर रोकें और उसके बाद आराम से नीचे छोड़ें। देखो ये जल्दी जल्दी लगा के दिखा रहा हूँ मैं कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत सेट होता है।